नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज़ साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारी मौजूदगी है हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत प्रसंडो गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि श्री श्री 108 रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और अभी हम यज्ञ स्थल पर मौजूद हैं और जहां देख सकते हैं कि इस यज्ञ को लेकर जो तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और ये जो यज्ञशाला पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ चंडी का यह प्रतिमा भी इस यज्ञशाला में बनाई गई है और चारों तरफ भव्य पंडाल बनाया गया है। और इस श्रीमद् भागवत, इस रुद्र चंडी महायज्ञ में श्रीमद् भागवत कथा का भी यहाँ पे प्रोग्राम है, जिसमें कई बड़े बड़े कथावाचक यहाँ आएंगे। और इसको लेकर जो तैयारियां की गई है, चारों तरफ इस कई पंडाल और यज्ञशाला जो बनाए गए हैं। और आप यज्ञशाला को देख सकते हैं कि किस तरह से यज्ञशाला, भव्य यज्ञशाला बनाई गई है। और यहाँ पे माँ चंडी का प्रतिमा भी है। और आज जो कलश यात्रा के साथ इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ, इस श्री 108 रुद्र चंडी महायज्ञ का जो यहाँ पे आज से शुभारंभ हुआ है। और ये कलश, जो कलश यात्रा निकली थी, कलश इस यज्ञ स्थल के चारों तरफ सजाए गए हैं। और ये यज्ञशाला है जहाँ यह यज्ञ यहाँ पे संचालित होगा। और आप देख सकते हैं कि श्री 108 रुद्र चंडी महायज्ञ को लेकर यहाँ पे जो आने वाले दिनों में श्रद्धालु जुटेंगे, उनके लिए यहाँ सभी देवी देवताओं के प्रतिमा तक बनाए गए हैं। तो हम बारी बारी से इन देवी देवताओं के प्रतिमा को भी आपको दिखाएंगे और किस तरह से किन किन देवी देवताओं की प्रतिमा बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन प्रतिमाओं का, यहाँ कई प्रकार के जो कुछ हमारे समाज से जुड़े हुए भी कुछ व्यंग्यात्मक कुछ प्रतिमाएं भी हैं, उनको भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर किस तरह से एक शराबी के ऊपर जो एक कुत्ता पेशाब कर रहा है, उस चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है। और जो कि शराबियों की क्या स्थिति होती है, किस तरह से शराबी का जो हाल होता है, उस चीज़ को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। इस मूर्ति के माध्यम से दिखाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबियों की क्या स्थितियाँ होती है, उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ भी एक कुछ संदेश देते हुए कुछ मूर्तियाँ हैं और इस तरह की कई मूर्तियाँ हैं जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संदेश दे रही है। अभी इस मूर्ति को अंतिम रूप देना है। और अब हम देखते हैं कि इधर जो देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं हैं, कई मूर्तियां हैं और बच्चे भी इन मूर्तियों को देख रहे हैं। और आज से इस जो कलश यात्रा के माध्यम से, कलश यात्रा के साथ जो ये रुद्र चंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है, कल से यहाँ पे कार्यक्रम होना है। यहाँ पे माँ काली का यह प्रतिमा है, और जहाँ आप देख सकते हैं कि माँ काली और भगवान शंकर के ऊपर पैर रखने के बाद उनका जो यह स्वरूप है, इसको दर्शाया गया है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ दानव है और एक तरफ देवता है। समुद्र मंथन जो हुआ था, उस समुद्र मंथन की जो घटनाक्रम को दिखाया गया है, किस तरह से समुद्र मंथन, एक तरफ देवता तो एक तरफ दानव इस समुद्र मंथन में हिस्सा लिए थे। समुद्र मंथन की कहानी को इस प्रतिमा के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। और आप देख सकते हैं कि भगवान शिव और पार्वती की यह प्रतिमा है। भगवान शिव और पार्वती जी इस प्रतिमा में नज़र आ रहे हैं। और विद्या की देवी माता सरस्वती की प्रतिमा काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। और आगे माता लक्ष्मी, जो कि कहा जाता है माता लक्ष्मी जो धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं, तो माता लक्ष्मी की भी यहाँ प्रतिमा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 देवियों का ये
प्रतिमा है जिसे दिखाया गया है। और इधर एक और किसी देवी का यह प्रतिमा है जिसे यहाँ पे दिखाया गया है। और अब ये तो भगवान कृष्ण और राधा की जो रासलीला है उसको इस प्रतिमा के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। भगवान शिव और पार्वती की यह प्रतिमा है। और अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो हिरण्यकश्यप एक राक्षस थे उसका किस तरह से नरसिंह भगवान ने उनका वध किया था, उस पूरी घटनाक्रम को इस प्रतिमा के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया। और यहाँ भगवान शिव के पुत्र कार्तिक जी का भी यह प्रतिमा है। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी, इन सभी की प्रतिमाओं को देखिए कि किस तरह से एक साथ रखा गया है। भगवान राम, माता सीता एक साथ हैं और लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। और भगवान राम के जस्ट आगे हनुमान जी की प्रतिमा है। और यहाँ शिव जी की भी ये प्रतिमा है जो माता सती को कांधे पर लेकर जा रहे हैं। उस प्रतिमा को इस प्रतिमा के माध्यम से दर्शाया गया है। और जो ऋषि मुनि थे महाभारत काल के, उन ऋषियों को भी दिखाया गया है। और कई देवी देवताओं का देखिए, भगवान विष्णु के जो कई अवतार थे, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार और वाराह अवतार, कई अवतारों को इन प्रतिमाओं के माध्यम से भगवान विष्णु के सभी अवतारों को दिखाया गया है। और अन्य देवियों का भी प्रतिमा यहाँ पे है। देख सकते हैं कि जो माँ दुर्गा के जो 9 रूप है, उन सभी 9 रूपों को दिखाने का प्रयास किया गया है। और अब आगे भगवान शिव की कई तस्वीरें हैं और कई भगवान शिव की कई प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पे माता विषहरी की भी प्रतिमा यहाँ पे है। और भगवान ब्रह्मा जी का, माता सरस्वती का, नारद मुनि का, भगवान गणेश जी का यहाँ पे प्रतिमा है। और भी कई देवी देवताओं के प्रतिमाओं को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। कई साधु संतों का, साधु महात्माओं का, जो कई ऋषि मुनि जो हमारे भारतीय इतिहास के गवाह रहे हैं, उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। और विश्वकर्मा जी की प्रतिमा भी यहाँ पे, और कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पे माता के हर स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया गया है। देखा जाए, माँ दुर्गा के जो 9 अवतार हैं, उन 9 अवतारों को इस प्रतिमा के माध्यम से दिखाया गया है। और ये देखिए कि यहाँ पर अंततः भगवान गणेश, जो शिव जी के पुत्र भगवान गणेश है, उनकी भी प्रतिमा यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। और इस पूरे यज्ञशाला को पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है। और आप देख सकते हैं कि इसको लेकर जो तैयारियां की गई है, पूरी तैयारियां, भव्य तैयारियां की गई हैं। और इस बाबत क्या कुछ आयोजकों की ओर से कहना है, हम सुनते हैं उनकी जुबानी। हर ढंग का तैयारी है। यहाँ 111 मूर्ति बना है। चित्ररेखा जी कल से आ रहे हैं प्रवचन के लिए। 1 से 7 तक उनका है। और अनुग्रहाचार्य का भी जो है 1 दिन का कार्यक्रम उनका भी है। कम्मल वाला बाबा भी आ रहे हैं यहाँ 4 से 8 तक जो है ना, 4 तारीख से 8 तारीख तक हो रहे हैं कम्मल वाला बाबा। और उनके दंडी स्वामी जी 25 तारीख को ही यहाँ आ चुके हैं। और 26 को प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम चल रहा था सिंहेश्वर धाम मधेपुरा में। वहाँ भी आमंत्रित थे हमारे त्रिदंडी स्वामी जी, वहाँ गए थे। वहाँ से 26 के रात में यहाँ लौट गए। कितने लोगों की संभावना है इस यज्ञ में, और कब तक चलेगा ये यज्ञ? ये आज से कलश यात्रा संपन्न हो चुका 12 बजे तक।
उसके बाद शोभा यात्रा निकाल रहे हैं 3 बजे से 4 बजे से 4 बजे से 6 बजे तक। और 1 तारीख मान लीजिए आज से ही 8 तारीख तक जो है ये यज्ञ है। कितने लोग शामिल होंगे? शामिल तो करीब करीब 40,000 35,000 40,000 का भीड़ निश्चित रूप से लगेगा। इस यज्ञ को सफल बनाने में पूरे गांव का युवक, माँ, बहनें, बड़े बुजुर्ग का इतना बड़ा सहयोग है कि आप खुद इस दृश्य को देख के पता लगा सकते हैं। और आज जो कलश यात्रा निकाली गई थी, कितने कलश आज इसमें शामिल थे? 1100 कलश शामिल थे। लगभग 7 से 10,000 आदमी थे इस कलश में साथ में। मेरा नाम प्रवीण चौधरी है, प्रसंडो ग्राम निवासी है। क्या कुछ तैयारी चल रही है और लोगों का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? लोगों का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है और यज्ञ बहुत क्या कहते हैं श्रद्धनीय है। किस तरह का कार्यक्रम में किस तरह के कार्यक्रम की क्या क्या रूपरेखा है? कार्यक्रम का रूपरेखा बहुत बढ़िया है। क्या क्या प्रोग्राम है इसमें? प्रोग्राम है, तारा माचिस है। नहीं, प्रोग्राम मतलब ये प्रवचन वगैरह कौन कौन? कमल वाले बाबा हैं, चित्रलेखा जी हैं और चिरदंडी महाराज स्वामी। 1 तारीख को चित्रलेखा जी आ जाएंगी हमारे बीच, और 4 तारीख से लेकर 8 तारीख को कमल वाले बाबा जी भी रहेंगे। और हम लोग श्री श्री 108 महाचंडी यज्ञ का आयोजन जो किए हुए बहुत भव्य होगा, महादेव की कृपा से बहुत भव्य होगा। यज्ञ का तैयारी जोरों पर है। हम समस्त ग्रामवासी एकजुट होकर इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। और कितने लोग इसमें शामिल होंगे? कल से चित्ररेखा का प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें कम से कम 50,000 आदमी आने की संभावना है और ये 8 दिन तक चलेंगे। अनुदाचार्य जी का भी प्रोग्राम होने जा रहा है और कम्मल बाबा का, इसलिए भव्य तैयारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज कलश शोभा यात्रा था, इसमें 1100 महिलाएं शामिल थी और गांव का कम से कम 4-5 हज़ार आदमी इस शोभा यात्रा में थे, जिसमें रथ, घोड़ा सभी साथ थे। और बहुत सुंदर तैयारी है और बहुत गांव से लोग आ रहे हैं और हर गांव का जो है श्रेय है इस यज्ञ को सफल बनाने में। और इस यज्ञ में जो है चिरंडी जी महाराज का श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है कथा श्रवण करने का, और क्या बोलते हैं ये कमल बाबा भी आएंगे जो कि लकवा पेशेंट को भी देखेंगे, चीनी वगैरह जो बीमारी है हर तरह का बीमारी का वो निदान बताएंगे। और हम इस यज्ञ का भंडारी हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह हुआ और मेरा घर प्रसन्न। और श्री श्री 1008 रुद्रचंडी महायज्ञ को लेकर जो तैयारियां चल रही है वो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। और ये देखिए कि ये स्टेज बनाया गया है, कथावाचक जो दूर दूर से यहाँ कथावाचक आएंगे उनके कथा के आयोजन के लिए ये भव्य पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल के माध्यम से, इसी भव्य पंडाल में जो श्रद्धालु भक्त आएंगे उनके बैठने के लिए यहाँ व्यवस्था होंगी और यहाँ बैठकर वो इस पूरे जो कथावाचन होगा उन कथावाचकों के द्वारा जो कथा का श्रवण करेंगे। और यहाँ पे जो इस तैयारी से जुड़े युवा कार्यकर्ता हैं वो आप देखिए कि पूरी तैयारी से, पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरी तैयारियों को भव्य पंडाल के माध्यम से श्रद्धालु भक्तों के आने के लिए उनके लिए जो व्यवस्था किया गया है, हम इनसे भी बात करेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया कुमार सिंह। क्या कुछ तैयारियां हैं? यहाँ कथावाचक के लिए मंच, पीछे आपका जग मंडप है, इधर बाबा जी का आश्रम कुटिया, और यहाँ पे और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम कन्हैया जी है और इस जग में हमारे जितने भी प्रसंडो ग्रामवासी है सब बढ़ चढ़ के भाग लिया, बढ़ चढ़ के चंदा दिया। तब इतना बड़ा उसको बोला हम लोग को पता नहीं है कि अपने लाइफ में कि हम लोग का परदादा पर जैसे तीन पुश्त के बाद ऐसा जग देखने को मिला है हम लोग का, जो कि महान सब कथावाचक यहाँ पे इस जग इस प्रसंडों के धरती पे आ रहे हैं।
अनुराधाचार्य आ रहे हैं, चित्रलेखा जी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है हमारे त्रिदंडी महाराज गंगापुत्र स्वामी जी, ये एक महान संत हैं और इन्हीं के द्वारा हमारा ये जग प्रारंभ हुआ और इन्हीं के द्वारा जग समापन भी होगा 8 तारीख को। और 8 तारीख को विशाल भंडारा है। और अगर मेरी आवाज़ अगर आप दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस भंडारा में और इस जग में सभी को आमंत्रित है। क्या कुछ तैयारियां चल रही है? तैयारी तो जोर शोर से लगा हुआ, आप अपने माध्यम से देख ही रहे हैं। और जहाँ तक है, आज हम लोगों का शोभा यात्रा भी है, आज शाम में 4 बजे से। अभी कलश यात्रा अभी जस्ट समापन हुआ है और अभी शोभा यात्रा हम लोग अभी निकल रहे हैं।